अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अजीम योगा। दिस इज़ मी अजीम, आई एम योर फिटनेस फ्रेंड। तो एक मसला है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ, किसी बैंक में, किसी कंपनी में, किसी के घर में, किसी क्लब में, कहीं पे भी मुझे एक ही लोग चीज़ कहते हैं, अजीम हमारा पेट छोटा करवा दो। तो करवा देते हैं, लाइन ही छोड़ी एक पकड़ाएँ और मुझे बताएं जहाँ जहाँ तक छोटा करना है वहाँ तक करा देते हैं, काट देते हैं। अदनान यार एक छुरी लेके आना यार। एक्चुअली प्रॉब्लम आजकल बड़ा क्या लगती है, वो ये है कि लोग किसी चीज़ को हासिल ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन लोग उसकी कॉस्ट पे नहीं करना चाहते। उसके लिए जो करना चाहिए वो नहीं करना चाहते। हमारे पास भी लोग आते हैं, वो हमें ख़वातीन आती हैं, कहती है कि हमें कोई ऐसी मेडिसिन दे दो या कोई लाइपोसक्शन हो जाए, जिस तरह आजकल जो है ना नए तरीक़ेकार हैं, स्टमक को कट किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, कुछ इस तरह से कर ले, हमें इंस्टेंटली जो है ना वो शॉर्टकट बताएं, जिससे हम जो है ना हम लीन भी हो जाए, हमारा स्टमक भी कम हो जाए। तो ऐसा है कि रियल हेल्थ थोड़ी सी डिफरेंट है, वो इस तरह से आपको नहीं मिलेगी। इस तरह से करके आप कुछ देर के लिए अपनी बॉडी को सही कर भी लेंगे, लेकिन इतने साइड इफ़ेक्ट होंगे जिनका आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर तो आप वाकई ही अपनी बॉडी को लीन करना चाहते हैं और स्टमक कम करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए, आप फुल एंड तक देखें, आपको बड़ी अच्छी मालूमात मिलेंगी जिसमें आपको बहुत जल्दी फ़ायदे होंगे, ठीक है, और आपको रियल हेल्थ मिलेगी। तो आज हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के हवाले से। फर्स्टली ये कि आपका स्टमक बाज़ वक़्त ब्लोटेड होने की वजह से आपका बड़ा लगता है, ठीक है, तो उसको किस तरह से जो है वो कम किया जा सकता है। सेकंड ये कि आपकी फ़ूड कॉम्बिनेशन अगर कुछ ठीक नहीं है तो आप उसको किस तरह से जो है उसको ओवरकम कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ लोग के, मैक्सिमम लोग के जो है ना पोस्चर ठीक नहीं होते, खड़े होने के, बैठने के, लेटने के, कि आपका इतना पेट होता भी नहीं है लेकिन वो फिर भी बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो उसमें हम बताएंगे एक्चुअली जो माउंटेन पोज होता है योगा का, किस तरीके से आप अपना पोस्चर को बेहतर कर सकते हैं, जो इंस्टेंटली आपको फील होता है कि हमारा पेट जो है वो कम होने लग गया है। तो हम इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टमक अगर ब्लोटेड है तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। दो वजूहात नॉर्मली हो सकती हैं। पहली ये कि आपका जो है ना वो स्टमक में गैस्ट्रिक का इशू है या गैस का इशू, उसकी वजह से वो बड़ा फुला हुआ लग रहा है, ठीक है, वो अपनी नॉर्मल से ज़्यादा लग रहा है गैस की वजह से। दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपको जो है ना या तो कॉन्स्टिपेशन है, आपको 24 घंटे के बाद स्टमक प्रॉपर साफ़ नहीं होता, 2, 3, 4 दिन के बाद होता है और वो भी प्रॉपर नहीं होता, जिसकी वजह से जो है ना आपको कॉन्स्टिपेशन होती है, आपको बैड फैट में कन्वर्ट होता है और आपका पेट जो है ना वो नॉर्मल से ज़्यादा लगता है। पहले बात करते हैं अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू है, तो दो चीज़ें मैं पर्सनल यूज़ करता हूँ, एक तो होता है ऑलिव ऑयल और दूसरा है आलमंड ऑयल। अगर तो आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, दैट इज़ बेस्ट चॉइस। आप 2 चम्मच वैसे ले लें, अपने आप को लुब्रिकेंट करें, और या आप जो है ना पानी में ले लें, उसको पी लें। अगर आपको टेस्ट का इशू है तो आप आलमंड ऑयल लें, ठीक है, और उसको 2 स्पून उसको डालें छोटे वाले दूध में, थोड़ा सा हनी डालें, सोते हुए पी लें। जिस दिन आपको इशू आ करेगा, आपका 24 घंटे में इंशाल्लाह प्रॉपर स्टमक साफ़ हो जाया करेगा और आपका जितना नॉर्मल स्टमक है वो उतना ही रहेगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमारा स्टमक ब्लोटेड है, गैस्ट्रिक का इशू है, तो हमें क्या करना चाहिए। नॉर्मल इसमें ये होता है कि हमारे फूड के कॉम्बिनेशन जो है ना वो सही नहीं होती है। हम बहुत ज़्यादा रिफ़ाइंड कार्ब्स लेते हैं, जैसे मिठाइयाँ हो गई, पेस्ट्रीज़ हो गई, बाहर के पराठे हो गए, मैदे की बनी हुई चीज़ें होगी, तब भी जो है ना वो हमें ये इशू होता है। जैसे नॉर्मल मैं अपना डिस्कस करना चाहता हूँ, अगर खाना खाने के बाद मैं फ़ौरन चाय पीता हूँ, ब्लैक टी पीता हूँ, तो मेरे स्टमक जो है ना ब्लोटेड रखता है एंड इट्स लाइक, समझ गए आप? अगर समझ गए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये है कि आपने थोड़ा सा फूड कॉम्बिनेशंस को बेहतर करना है। कभी भी खाने के फ़ौरन बाद हमें ब्लैक टी नहीं लेनी चाहिए। अगर ग्रीन टी पीनी है तो आप वो जो है ना वो उसको पी सकते हैं। दूसरा जो है, हमें मॉर्निंग के वक्त बहुत सारे लोग अगर दूध या दही का जैसे इस्तेमाल करते हैं या कोई कार्ब्स लेते हैं, रोटी या पराठा लेते हैं, तब भी उनको ये इशू नॉर्मल होता है कि वो उनको हज़म नहीं होता। आपने पुरानी मूवीज़ में देखा होगा, बाज़ औक़ात उनके खाने की टेबल के साथ ऑरेंजेस का जो है ना वो जूस पड़ा होता था। मैं भी सोचता था क्यों होता है। एक्चुअली हमें विटामिन सी की ज़रूरत होती है हमारे कार्ब्स को हज़म करने के लिए। तो या तो आप लीमू का इस्तेमाल करें या आप ऑरेंजेस का इस्तेमाल करें, या अपनी वालदैन को कहें कि वो खाने में ढेर सारी मिर्चें डालें, जो सब्ज़ मिर्चें होती हैं, उसमें भी भरपूर विटामिन सी होता है, ताकि आप जो भी खाएँ वो आपको जो है ना वो हज़म हो जाए, वो कार्ब्स को हज़म कर लें। फिर बहुत सारे लोग जैसे वो मिल्क शेक पीते हैं, ख़ास तौर पे केले और जो आपका मिल्क शेक होता है दूध वाला जो होता है वो हज़म नहीं होता, ठीक है, उसका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। तो आप दूध को एज इट इज़ लें या उसमें कुछ खजूरें ऐड कर लें, उससे भी आपका जो है वो क्या होगा,
वो आपको एनर्जी भी मिल जाएगी फुल, और आपका स्टमक जो है ना वो ब्लोटेड नहीं होगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमें हमेशा अपने जो है ना वो बॉडी रिएक्शन को देखना चाहिए कि हम कुछ भी खाते हैं तो उसका रिएक्शन कैसे होता है। जैसे नॉर्मली मैं मॉर्निंग में ओट्स नहीं लेता, ठीक है, मुझे ओट्स लूँगा तो मेरा स्टमक बहुत ज़्यादा ब्लोटेड फील करता है, या मुझे बहुत ज़्यादा रेजन्स डालने पड़ते हैं जिसमें विटामिन सी होता है, वो हजम करता है। दही मेरा मॉर्निंग में बिल्कुल ठीक रहता है। तो आप जो भी खाते हैं उसको रिएक्शन को देखें। इफ़ इट बिकम्स योर बॉडी, अगर वो आपकी बॉडी में का हिस्सा बन जाता है, आपको ब्लोटेड नहीं होता, आपको वॉशरूम जाना पड़ता है, इसका मतलब है दैट फूड इज़ गुड फॉर यू फॉर दैट पर्टिकुलर टाइमिंग। तो हमें खुद से भी फूड के कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है, क्योंकि हर बंदे की बॉडी टाइप डिफरेंट है और उसका बॉडी का मिजाज भी जो है ना वो डिफरेंट है। तो हमें उसका भी जो है ना वो ध्यान रखना चाहिए बहुत ज़्यादा। अच्छा, बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि जी हमें एक्सरसाइज बताई जाए जिससे हमारा जो है ना वो स्टमक बेहतरीन हो जाए और बिल्कुल लीन हो जाए, ऐसे फ्लैट हो जाए, खूबसूरत लगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो क्रंचेस होते हैं कभी भी उनसे पेट कम नहीं होता। क्रंचेस होते हैं, अगर आपने एब्स बनाने हैं, एब्स को विजिबल करना है तो उसके लिए क्रंचेस करें, लेग रेजेस करें। तो स्टमक की कोई भी एक्सरसाइज होती है जो एब्स के लिए होती है वो नॉर्मली स्टमक के फैट्स को कम नहीं करती। आपको स्टमक के फ़ैट कम करने के लिए जैसे लोग कार्डियो करते हैं, जुम्बा करते हैं, एक मेरी भी वेट लॉस की वार्म अप की बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है, मैं आपको लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उनको देख सकते हैं, उसको परफॉर्म करें। या जैसे सन प्रैक्टिसेस होती हैं, सन सैल्यूटेशन है, उसको अगर 6 दफ़ा परफॉर्म कर लें, उसका भी मैं आपको लिंक दे देता हूँ अगर आपको नहीं पता। या इस तरह की एक्सरसाइज जो फुल बॉडी आपको फोकस करती है, फुल बॉडी के लिए होती है, जैसे आप डाउनवर्ड फेसिंग डॉग या अपवर्ड फेसिंग डॉग कर लें। नॉर्मली ऐसा होता है कि हमने भी जो वीडियोस बनाई हुई है या हम जो टीवीज़ की वीडियोस में शॉर्टकट लोगों को बताते हैं कि आप प्लान कर लें। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो मोटे होते हैं, ओबीज होते हैं, तो मोटे लोगों से 5 सेकंड भी प्लान नहीं होता, ठीक है। अगर 5 सेकंड वो होल्ड कर भी देते तो वो बिल्कुल अपना जो है ना वो ज़ोर लगा के और सांस बंद कर लेते हैं, मुंह लाल हो जाता है, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो हल्की हल्की आप जो है ना वार्म अप करें, और 6 टाइम अगर आप सन सैल्यूटेशंस परफॉर्म कर लेते हैं, या जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है वेट लॉस के लिए जो बड़े अच्छे वार्म अप की एक्सरसाइज है, उछल कूद है, आप उसको परफॉर्म करें। आपकी न सिर्फ स्टमक बल्कि आपकी पूरी बॉडी जो है ना वो भी बेहतरीन हो जाएगी, लीन हो जाएगी। जहाँ जहाँ फ़ैट है वो उसका फ़ैट जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको ज़रूर ध्यान रखना है। आपने सिर्फ क्रंचेस वगैरह नहीं करने, लेग रेजेस नहीं करनी, इससे क्योंकि आपकी कमर और बैक दोनों स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपकी बहुत सारे लोगों को कमर का भी इशू हो जाता है। तो आप उस तरह की एक्सरसाइज करें जो फुल बॉडी को भी स्ट्रेंथन करें और आपके पेट को भी जो है ना उसको भी काम करें। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस पर आते हैं, वो है जी आपका बॉडी का पोस्चर। तो उसके लिए हवाले से हम बात करते हैं माउंटेन पोज। तो लेट मी एडजस्ट माय कैमरा कि जिसको फिर मैं आपको प्रॉपर जो है वो बताता हूँ पोजीशन के हवाले से। हाँ जी, तो अब मैं जो है ना वो आपको बताऊंगा जी बेस्ट पोस्चर के हवाले से। हवा बड़ी तेज़ है, अगर आपको कैमरे की वायर नज़र आए ना सो प्लीज़ डू इग्नोर, ठीक है। और मौसम बहुत अच्छा है, आपने देखा होगा एकदम जो है ना मेरा मूड भी खुशगवार हो गया, बिकॉज द वेदर एलिवेट योर मूड। आपके कलर्स होते हैं, मौसम होता है, वो आपके एकदम मूड को खुशगवार करता है। बहुत तेज़ हवा चल रही है। एक्चुअली इट्स अ 3rd फ्लोर ऑफ द होटल जहाँ पे मैं योगा परफॉर्म करता हूँ, करवाता हूँ। तो हम बात कर रहे थे बॉडी पोजीशन के हवाले से। ये भी बताइए हाउ आई एम लुकिंग, अच्छा लग रहा हूँ? आई एम जस्ट किडिंग। तो बहुत सारे लोग जो है ना वो ऐसे ऐसे जो है ना वो खड़े होते हैं। अब देखें, ऐसे तो मेरा भी पेट है, वाओ, ठीक है। ख़वातीन बहुत ज़्यादा जो है ना हील की एडी पहन के उनका पेल्विक टिल्ट पीछे इस तरह हो गया होता है, ठीक है। डोंट लाफ अगर इफ आई एम लुकिंग स्टूपिड और फनी, ठीक है। हील की जब पहनती है तो पेल्विक टिल्ट इस तरह से होता है, ये दिस इज़ नॉट गुड, उससे भी पोस्चर ख़राब है। या हम बिल्कुल बॉडी करते हैं, शोल्डर्स को ढीला कर देते हैं नॉर्मली। आज मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइजेज भी जिससे अगर आपके राउंडेड शोल्डर हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ऐसे अगर आप है राउंडेड शोल्डर हैं आपके, तो आप किस तरीके से उनको ओपन एंड रिलैक्स कर सकते हैं, सो यू फील वेरी गुड, ठीक हो गया। अच्छा, पहले तो बात करते हैं माउंटेन पोजीशन की। उसमें क्या होता है, आपने स्ट्रेट खड़ा होना होता है, ऐसे पाँव बिल्कुल ग्राउंडेड, जैसे बिल्कुल नीचे की तरफ जो है ना पाँव होंगे, और नीज के मसल्स ना बहुत ज़्यादा टक्ड होंगे ना बहुत ढीले होंगे, बिल्कुल न्यूट्रल, डन। उसके बाद जो पेल्विक टिल्ट है, ये जो पेल्विक नॉर्मल है, इसको थोड़ा सा आपने आगे की तरफ, ये पेल्विक टिल्ट, ठीक है। और आपका जो नेवल होता है वो आपने टच करना होता है पीछे स्पाइन के साथ, ठीक है। थोड़ा सा पेल्विक को आपने ये कर लिया, डन। अब सी माय पोजीशन, आपके शोल्डर हैं रिलैक्स और पीछे की तरफ और नीचे की तरफ, और गर्दन आपका सर इस तरह से हो जैसे कोई चीज़ ऊपर से हैंग की हुई है, बिल्कुल स्ट्रेट, इस तरह से और बिल्कुल स्ट्रेट। आप पोजीशन मेरी देखते हैं,
ठीक है। आई एम श्योर कि आई लुक गुड, ठीक है, आई एम लुकिंग गुड। बाजू कहते हम लोग कहते हैं कि स्ट्रेट खड़े हैं और चेस्ट ओपन करके वैसे कर लेते हैं, ऐसे करते हैं, उससे क्या होता है कमर, आप देख रहे हैं मेरी कमर ये हो जाती है, कमर इसको हमने नहीं करना, कमर बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, पेल्विक को हमने इस तरह से आगे से किया है एंड विल हैव एन ओपन शोल्डर, ठीक है। आपने ओपन शोल्डर रखना है, इस तरह से आपकी पोजीशन जो है ना, आपका स्टमक भी देखिए, मेरा स्टमक भी फील नहीं हो रहा और बॉडी पोजीशन भी ठीक लग रही है। अगर आप कभी भी फील करते हैं कि आपकी पोजीशन लैपटॉप यूज़ करने की वजह से, बुक्स पढ़ने की वजह से वो हो ही ऐसे फॉरवर्ड हो गए हैं, फोल्ड हो चुके हैं आपके बाजू, तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। पहले तो टिल्ट के लिए है, अगर आपको फील होता है तो उसके लिए एक्सरसाइज हम करते हैं इस पेल्विक टिल्ट को ठीक करने के लिए, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी गुड। आप इनहेल करते हुए आगे जाएंगे ऐसे, एक्सहेल करते हुए ऐसे, कमर को ये देखें थोड़ा सा, इतना ही, इनहेल एक्सहेल, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीथ आउट, इनहेल एक्सहेल। आप इसको 15 टाइम्स परफॉर्म कीजिए अगर आप ये परफॉर्म करना है। फिर हमने परफॉर्म करना है फॉर ओपन शोल्डर, के हमारे शोल्डर ओपन हो एंड विल लुक गुड, ठीक है। तो उसके लिए करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। नॉर्मल मैं इसको करता था जब मैंने हैंडस्टैंड की प्रैक्टिस करनी थी, क्योंकि उसके लिए भी आपकी बॉडी ओपन होनी चाहिए, फिर आप कर सकते हैं। उसमें आपने स्ट्रेट खड़े हो जाना है, आपने फुल अपने बाजू को ओपन करना है जितने आप कर सकते हैं, और फुल अपनी बॉडी क्लोज करना है। ये देखें कमर ऐसे होगी और बॉडी बिल्कुल क्लोज होगी। एब्स एक्सहेल करते हुए एब्स को आपने जो है ना स्क्वीज करना है, जोर लगाना है, इनहेल एक्सहेल, ठीक है, नज़र आ रहा है, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। आप इसको भी 15 टाइम परफॉर्म करें ताकि ये जो मसल्स हैं ये ओपन होनी चाहिए इस तरह से और रिलैक्स नीचे की तरह। अगर ये इसमें कोई प्रॉब्लम है तो ये नाइसली स्ट्रेच होंगे और आपकी बॉडी जो है वो बेहतरीन हो जाएगी। और एब्स भी, जो आपके स्टमक भी है, उसमें जब आप स्क्वीज़ करेंगे तब आपके स्टमक में भी अच्छा खासा जो है ना वो प्रेशर पड़ेगा और उसमें भी जो है ना वो बेहतरीन हो जाएगा, स्टमक भी आपका जो है ना वो कम हो जाएगा। तो इन दो एक्सरसाइज को आप जो है ना वो ज़रूर अप्लाई करें। फिर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत सारे लोग जो है ना वो ब्लोटेड फील करते हैं, और अगर आप सही सांस लेने लग जाएंगे, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करने लग जाएंगे, बिलीव मी, मेरा यकीन कर लें, आपकी कभी भी स्टमक में हवा नहीं भरेगी। बेसिक प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, आप बैठ जाएं, फॉर एग्जांपल मैं बैठ जाता हूँ, मैं एक शेर लेता हूँ, बैठ गया हूँ, ठीक है जी। अच्छा, आपने करना है, आपने स्टमक पे हाथ रखा इस तरह से, जब हमने नाक से सांस लेना है तो हमने क्या करना है, हमने स्टमक को बाहर की तरफ लेके ना ऐसे एक्सहेल करते हुए रिलैक्स, स्टमक नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। एक्सहेलेशन आप थोड़ा सा खुद प्रैक्टिस कर रहे हो कॉन्शियसली माइंडफुल, तो आप एक्सहेलेशन को स्लो किया करो। ब्रीद इन ब्रीद आउट, यानी कि जब इनहेल कर रहे हैं थ्रू नॉस्ट्रल तो आप स्टमक को, बेली को बाहर की तरफ पुश कर रहे हैं, फुला रहे हैं फुल, और जब नॉर्मल जो है ना वो हो रहा है, एक्सहेल कर रहे हैं, तो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। तो आप इसको भी अपनी लाइफ का जो है ना हिस्सा बनाएं, आपका स्टमक में कभी भी ब्लोटेड नहीं होगा, सही है। तो हम फटाफट रिकॉल कर लेते हैं जो हमने डिस्कस किया है। एक तो सबसे पहली चीज़, हमने फूड कॉम्बिनेशन देखने जो हमारे स्टमक को ब्लोटेड करते हैं और हमारा पेट जो है ना बहुत बड़ा दिखने लग जाता है, उसको हमने एलिमिनेट करना है। हमने ब्लोटेड स्टमक को नहीं होने देना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमने परफॉर्म करनी है, और अगर हमें कॉन्स्टिपेशन की वजह से स्टमक ब्लोटेड होता है तो हमने उसको बड़ा क्रिटिकली और कॉन्शियसली देखना है। मैंने उसका भी आपको तरीका अगर बता दिया। करंजी सिर्फ स्टमक की एक्सरसाइज नहीं करनी, बल्कि हमने जो वार्म अप की एक्सरसाइज होती है, फुल बॉडी एक्सरसाइज होती हैं, वो परफॉर्म करनी है आपकी बॉडी लीन करने के लिए और उसके अलावा आपके स्टमक को कम करने के लिए। लास्ट जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया है कि आपने अपनी बॉडी की पोजीशन को सही करना है, बॉडी अलाइनमेंट को ठीक करना है। जैसे हम बॉडी अलाइनमेंट को ठीक करते हैं सो यू फील गुड, उसके लिए भी मैंने आपको 2 एक्सरसाइज बता दी हैं जो आपने परफॉर्म करनी है। तो मैं 100% बिलीव रखता हूँ कि अगर आप इनको परफॉर्म करते हैं सो विद इन अ वीक यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। और बहुत सारे लोग तो अपना पोस्चर ठीक कर लें तो बहुत ज़्यादा तो उनका स्टमक तो वैसे सही हो जाएगा। तो आप इन तमाम जो है ना मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं, इनको ज़रूर फॉलो करें। स्ट्रेस को से थोड़ा सा दूर रहें, चीज़ों को लाइट रखें, इतनी ज़्यादा चीज़ों को हैवी ना लिया करें। कोई प्रॉब्लम है तो अपने भाई को ज़रूर शेयर करें, सही है। चीज़ों को लाइट रखें, योगा करें, इट मेक्स योर लाइफ हेल्दी एंड हैप्पी फॉर एवर, जितनी भी अल्लाह पाक ने आपकी ज़िंदगी रखी हुई है। आई एम श्योर यू डू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद है तो हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं भी आपके लिए दुआ करूँगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।